झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। झारखंड की राजधानी रांची से अमित शाह ने बीजेपी के 25 संकल्प जारी किए, जिसमें युवाओं, महिलाओं और आदिवासी के लिए कई वायदे किए गए। इस दौरान अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला और घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने घुसपैठियों को हेमंत सरकार का वोट बैंक बताया, जबकि बीजेपी सरकार में घुसपैठियों को बाहर करने का वायदा किया गया। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया। झारखंड के लिए संकल्प पत्र जारी करते हुए इस दौरान अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड के घुसपैठिए हेमंत सरकार का वोट बैंक हैं। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी, तीसरी शादी कर कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है, हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है, हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। झारखंड में संकल्प पत्र जारी करने के साथ ही साथ अमित शाह ने जहां बांग्लादेश के घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, तो वहीं यूसीसी पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा, लेकिन ये आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। आज में एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो गए। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने अमित शाह के यूसीसी पर दिए गए बयानों को लोगों को बरगलाने वाला बताया। कांग्रेस ने अमित शाह पर झूठ बोलने तक का आरोप लगाया। देखिए, गृह मंत्री क्या बोलते हैं उनको पता नहीं है। वो अगर गृह मंत्री के तौर पे बोल रहे हैं तो गलत बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे बोल रहे हैं तो सही बात है। झूठ बोलने की आदत है। आप क्यों बोल रहे हैं कि यूसीसी में आदिवासियों को शामिल नहीं किया जाएगा? क्योंकि आपने आदिवासियों को यूसीसी में शामिल किया है, उसके लिए आप अपनी क्षमा मांग रहे हैं। चुनाव का वक्त है, आप इस तरह की बात करके बरगलाना चाहते हैं। अमित शाह ने हेमंत सरकार को आदिवासी सुरक्षा के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने वोट बैंक के लिए आदिवासियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती
तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। आज मैं यहां आया हूं तब मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। झारखंड में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आज हम एक नई उम्मीद के साथ झारखंड की जनता जनार्दन के बीच हैं। हमारा संकल्प पत्र आदिवासी भाई बहनों के सम्मान के साथ साथ विकास, युवाओं को रोजगार और राज्य की नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाला है। हम यहां की रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी का संदेश। एक बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों पर पलटवार किया है। रांची में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के दौरान न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर अमित शाह ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने दे रही है। दरअसल जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर झारखंड के कोयला रॉयल्टी और केंद्रीय योजनाओं के लाखों करोड़ रुपए बकाया रहने का आरोप लगाया। अमित पांडे, न्यूज 18 इंडिया से हूँ। अभी जयराम रमेश जी ने कहा है कि झारखंड में सरकारी योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंची नहीं, और कम से कम पिछले कुछ सालों का आंकड़ा देते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया। देखो भाई, जयराम रमेश की बात का मैं जवाब नहीं देता क्योंकि वो देश के आंकड़ों पे भरोसा नहीं करते हैं। ये दुनिया भर के आंकड़ों से देश के आंकड़े बनाते हैं। अभी इसका मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मगर क्या जयराम रमेश ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर एक भी महिला को गैस का सिलेंडर नहीं मिला है, एक भी गरीब को मकान नहीं मिला है? और हमारी योजनाएं तो सबके लिए, तो फिर आपकी सरकार क्या कर रही है? हमारा आरोप उल्टा है। हमारी योजनाओं को हेमंत सोरेन सरकार नीचे तक पहुंचा नहीं रही है। मैं वादा करता हूं, आगे 5 साल हमने मोदी जी की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया था। इन्होंने मोदी जी को राजनीतिक यश न मिले इसलिए योजनाओं को रोका है। भाजपा सरकार बना दीजिए, हम फिर से इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र पर सीपीआईएम नेता हन्नान मुल्ला ने कहा कि उनका एक ही संकल्प है कि कैसे राज्य को बर्बाद किया जाए। उसका संकल्प तो वही है ना, कैसा बर्बाद किया जाए, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, जात धर्म के इस्तेमाल करके कैसा पॉलिटिक्स में जीता जाए, जीत न पाए तो पैसा से एमएलए एमपी खरीद किया जाए। उसमें इसी तरह तो उसको वही तो उसका संकल्प है। उसका संकल्प पत्र का वो रास्ता में पड़ा हुआ फटा हुआ अखबार का कागज़ की तरह है। देखिए, ये जो मैनिफेस्टो है ना, उस पर कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा कि झारखंड की जनता ने 17-18 साल में, 2000 साल में झारखंड बना तब से लेके 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी रहे, रघुवर दास जी रहे, बीच में 3 बार अर्जुन मुंडा जी रहे। इसके अलावा यहाँ पर डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद ना तो झारखंड का विकास इधर हुआ, ना रांची का विकास हुआ। वहीं बजट से ज्यादा वायदा करने के मामले में सियासी घमासान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। खरगे के बयान के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर झूठे वायदे करने का आरोप लगाया था, जिस पर खरगे ने पलटवार किया। और अब इस बार पलटवार में प्रियंका गांधी वाड्रा की भी एंट्री हो गई है, जिन्होंने पीएम मोदी के आरोपों पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और दावा किया कि पीएम मोदी के आरोप सत्य से परे हैं। वहीं उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के राज्यों में चुनाव में जो वायदे किए गए, सरकार बनते ही उन्हें पूरा करने का काम शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में जनता का पैसा जनता की जेब में डाला जा रहा है। आरोप लगाया गया कि देश में सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा का आरोप, उन्होंने कहा कि एक फेहरिस्त भी जारी की और बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि उनके वायदे झूठे साबित हुए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा है उसे भी हम आपको बताते हैं।
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी कहते थे सत्य ही ईश्वर है। मुंडकोपनिषद में लिखा गया है सत्यमेव जयते। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्य की स्थापना करने वाले ये आदर्श वाक्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के पुनर्निर्माण और सार्वजनिक जीवन के आदर्श बने। सत्य जिस देश की हजारों साल की संस्कृति का आधार है, उस देश में सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं वो सत्य से परे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस राज्य में जनता से जो वायदे किए, अगला चुनाव आने का इंतजार किए बगैर सरकार बनते ही उन्हें पूरा करने का काम शुरू किया गया। चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस की सरकारों वाले प्रदेशों में जनता का पैसा जनता की जेब में प्रतिदिन गारंटियों द्वारा डाला जा रहा है। प्रधानमंत्री जी समझ चुके हैं कि देश की जनता के सामने अब उनकी बातों का कोई मोल नहीं रह गया है। हाल ही में 100 दिन की योजना 2047 के रोड मैप के लिए 20 लाख लोगों की राय लेना, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 100 स्मार्ट सिटी, काला धन वापस लाना, महंगाई और बेरोजगारी कम करना, किसानों की आय दोगुनी करना, रुपए को डॉलर के बराबर लाना और अच्छे दिन लाना, ये ऐसे वायदे थे जो झूठे साबित हो चुके हैं और अब ऐसे वायदों पर देश की जनता को कोई भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ भारतीयों के सामने बार बार खोखले वायदे करके देश के सर्वोच्च और सम्मानजनक पद की गरिमा को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस की चिंता करने की जगह सत्य का सहारा लेकर अपने पद की गरिमा बहाल करने का काम करना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा का यह संदेश सोशल मीडिया के जरिए। तो इतना ही नहीं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की सच्चा और झूठा वायदा वाद विवाद में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब कूद पड़े। झारखंड के खूंटी में हेमंत सोरेन ने कहा कि वायदे वही किए जाने चाहिए जो पूरे किए जा सकें। वादे ऐसे करो जो पूरे हो सके। हम लोग वादे से कहीं आगे हम लोग काम करने वाले हैं। वादे ऐसे करो जो पूरे हो सके। हम लोग वादे से कहीं आगे हम लोग काम करने वाले हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पीएम मोदी के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में समय पर सैलरी भी नहीं मिल पा रही है। सुक्खू ने आरोपों को झूठा करार दिया, तो वहीं हिमाचल के पूर्व सीएम ने भी सुक्खू पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आपका ईपीएफ अंशदान है, जो सरकार का अंशदान है 9500 करोड़ रोक के रखा है। पिछले कल हिमाचल की बड़ी चर्चा हुई, देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे सक रहे। हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा, हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां 1 महीने में 2 पे दी गई है, 2 वेतन दिए गए हैं। पहली को भी दिया और 28 तारीख को भी दिया। फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोलना इनकी आदत हो गई है। जहां तक मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा तो अब सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अब बच्चे इस बात को जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी दी थी वो गारंटी जमीन पर पूरी नहीं हो पाई है, और जो बोल रहे हैं कि अपने 5 गारंटियां पूरी कर ली, ये तो बहुत बड़ा एक हास्य का विषय बना है। सब लोग हंस रहे हैं इस पर। वहीं कांग्रेस पार्टी की मुमताज पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, बीजेपी का नया नारा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। क्लासिक फ्लॉप अब की बार 400 पार के बाद बटेंगे तो कटेंगे की ओर वापसी। अब आप रोटी कपड़ा मकान जैसे असली मुद्दों से दूर होते जा रहे हैं, तो यही होता है। मुमताज पटेल का बीजेपी पर पलटवार। कांग्रेस के नेता मुमताज पटेल ने ये बात लिखी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मुमताज पटेल ने आगे लिखा है कि बीजेपी का नारा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। क्लासिक फ्लॉप हुए कई नारे और अब इस तरह के वायदे। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उन्होंने लिखा, कहा, झूठ और फरेब की कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा है। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने की कला इनकी पार्टी पर ही भारी पड़ रही है। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में झूठे वायदे करके सत्ता हासिल करने की आदत से
कांग्रेस की देश भर में फजीयत हो रही है। अनुराग ठाकुर का पलटवार कांग्रेस पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी ने कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी और आईना दिखाने का काम भी किया है कि कैसे बगैर बजट के प्रावधान के बड़े बड़े वायदे और बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनावों से पहले मुफ्त की योजना चलाने के लिए की और उनके ही 3 राज्यों में तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस करती है क्योंकि कांग्रेस ने वायदे पूरे नहीं किए। आज हालत ये हो गई है कि यहाँ पर ना 1500 रुपये महिलाओं को मिले हैं, ना ही जो 5 लाख नौकरियां मिलनी थी, ना 2 रुपये किलो गोबर खरीदा गया, ना 100 रुपये लीटर दूध खरीदा गया। अनेकों वायदे किए गए लेकिन पूरा कोई हिमाचल प्रदेश में नहीं किया।